गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बच्चों, अभी तक हमने तारों के विषय में जानकारी प्राप्त की। आप सब बच्चे कुछ समय तक रात्रि के आकाश का परीक्षण कीजिए। क्या आप अनुभव करते हैं कि कुछ तारों का समूह ऐसा है जो एक विशेष तरह की आकृति बनाए हुए हैं और ये आकृतियां आपने कहीं ना कहीं देखी हुई हैं, आप इन्हें पहचानते हैं। तो बच्चों, पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। प्राचीन काल में मनुष्य ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना की। तारामंडलों की आकृतियां उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं के समान थी। बच्चों, रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारामंडल कैसा दिखाई देता है और रात्रि के आकाश में उसे कहां देखना होगा। सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल अर्सा मेजर है, जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में देख सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टिलेशंस which you can see during summer time in the early part of the night is Ursa Major. इस तारामंडल को बिग डिपर, ग्रेट बियर या फिर सप्तऋषि भी कहते हैं। बच्चों, इस तारामंडल यानी कि इस कॉन्स्टिलेशन में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। There are 7 prominent stars in this constellation. यह एक बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। It appears like a big ladle or a question mark. बच्चों, जैसे ही हम अपने किचन में कड़छी इस्तेमाल करते हैं ना, इसकी आकृति बिल्कुल वैसी ही होती है। बच्चों, आप इस वक्त इसे स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस कलछी की हत्ती में 3 तारे होते हैं तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। There are 3 stars in the handle of the ladle and 4 in its bowl. कुछ घंटों तक आप इस तारामंडल का परीक्षण कीजिए। क्या आप इसकी आकृति में कोई परिवर्तन देखते हैं? Do you find any change in its shape? क्या आप इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन देखते हैं? Do you find any change in its position? बच्चों, आप यह ऑब्जर्व करेंगे कि इस तारामंडल की आकृति समान रहती है। मीन्स इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आता। ये एक कलछी की आकृति में ही रहता है। पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि यह तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ध्रुव तारे के अतिरिक्त सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित कर सकते हैं? यह कैसे होता है? इस तारामंडल के सिरे के 2 तारों से यदि हम एक रेखा की कल्पना करें तो यह सीधी एक ऐसे तारे तक पहुंचती है जो अधिक चमकीला नहीं है। बच्चों, यह तारा ध्रुव तारा है। यदि आप ध्रुव तारे का कुछ समय तक परीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि यह तारा अन्य तारों की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर गति नहीं कर रहा है। हम इस विषय में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है, इसलिए यह हमें गति करता प्रतीत नहीं होता। गर्मियों के किसी दिन रात्रि के समय 2-3 घंटे के अंतराल में सप्तऋषि का आप 3 से 4 बार परीक्षण कीजिए। हर बार ध्रुव तारे का स्थान भी निर्धारित कीजिए। आप देखेंगे कि सप्तऋषि पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता प्रतीत होता है, क्योंकि बच्चों, तारामंडल भी तो तारों का समूह है ना। तो जिस प्रकार हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर
गति करते प्रतीत होते हैं तो सप्तऋषि भी हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता प्रतीत होता है। यह ध्रुव तारे की परिक्रमा करता दिखाई देता है। वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। बच्चों, एक चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता। पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम साउदर्न हेमिस्फीयर। सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से नहीं दिखाई देते। बच्चों, अर्सा मेजर की तरह ही ओरायन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। Orion is another well-known constellation that can be seen during winter in the late evenings. यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। It is one of the most magnificent constellation in the sky. इसमें भी 7 या फिर 8 चमकीले तारे हैं। ओरायन को शिकारी भी कहते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं ओरायन जो है वो एक शिकारी की भांति लग रहा है। ओरायन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट को निरूपित करते हैं और 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। Its 4 bright stars appear to be arranged in the form of a quadrilateral. बच्चों, आकाश में सबसे चमकीला तारा सीरियस ओरायन के निकट दिखाई देता है। The star Sirius, which is the brightest star in the sky, is located close to Orion. सीरियस तारे को आकाश में ढूंढने के लिए ओरायन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए तथा इसके अनुदिश पूर्व दिशा की ओर देखिए। इस रेखा के अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा और यह तारा है सीरियस। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। कैसियोपिया इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी के अक्षर W अथवा M के बिगड़े रूप जैसा दिखाई देता है। बच्चों, एक और जानकारी तारामंडल के विषय में मैं आपको देना चाहती हूँ। किसी भी तारामंडल में केवल 5-10 तारे ही नहीं होते, बल्कि इसमें बहुत सारे तारे होते हैं। लेकिन हम अपनी नेकेड आई से किसी तारामंडल के केवल चमकीले तारों को ही देख पाते हैं। जिन तारों से मिलकर कोई तारामंडल बनता है वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं हैं। वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में उपस्थित हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने आकाश में तारों तथा तारामंडलों के विषय में जानकारी प्राप्त की। आइए अब सौर परिवार सोलर सिस्टम के विषय में चर्चा करें। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। The sun and the celestial bodies which revolve around it form the solar system. जिस प्रकार घर में हमारे परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं ना, वैसे ही सौर परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे कि ग्रह, प्लैनेट्स, धूमकेतु, कॉमेट्स, क्षुद्रग्रह, एस्टेरॉइड्स तथा उल्काएं, मीटियोर्स। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह सौर परिवार का एक सदस्य है। यह एक ग्रह है। बच्चों, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के नाम इस प्रकार हैं: बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर,
शनि, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून।